हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा बात करते हैं आज। चलिए, क्वेश्चन 3 में एक मिस्टेक है। यहाँ पे जो आपका 20% दिया है डेट विल बी 30% नेट प्रॉफिट, ये ध्यान रखना है। बाकी सारा चीज़ सही है। चलिए बात करते हैं क्या दिया है। इन एडिशन टू मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट पी, अ कंपनी फर्दर प्रोसेस टू बाई प्रोडक्ट्स ए एंड बी। दो बाई प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया है, ए और बी को, अराइजिंग फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट। हितर टू नो अटेम्प्ट वॉज मेड। शुरुआत में कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया to apportion the cost up to separation from point A and separation point to A and B, but it is now considered to do so। मतलब आप बोल रहा है कि भाई जॉइंट कॉस्ट को हम लोग को क्या करना है सर जी, वी नीड टू बेसिकली अपोर्शन इट। ठीक है, आगे इट इज डिसाइडेड टू यूज द वर्किंग बैक फ्रॉम सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट्स टू एन एस्टिमेटेड कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ द बाई प्रोडक्ट। बोला बैक कैलकुलेशन करिए। कैसे करिए? वर्किंग बैक फ्रॉम सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट का सेल वैल्यू लीजिए टू एन एस्टिमेटेड कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ द बाई प्रोडक्ट, उससे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालिए। ठीक है, आगे बोला ऑन दिस बेसिस यूजिंग द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स showing the percentage of gross and net profit to sales in each case and on total sale, the total cost up to the point of separation वेयर 5,40,000। तो जॉइंट कॉस्ट कितना है? 5,40,000 है। इसको अपोर्शन करना है। अपोर्शन करने के लिए बोला बाई प्रोडक्ट ए और बी को क्या करो, पहले वर्किंग बैक करो सेल वैल्यू से। तो चलिए चालू करते हैं। जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड टू ए एंड बी कैसे निकलेगा? तो देखिए कैसे होता है, ए बी और यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बनाते हैं। चीज़ को ढंग से देखना और समझना। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज़ सर। ठीक है, सबसे पहला चीज़ सेल वैल्यू लेना है। आओ भाई, सेल 80,000 1,20,000। ठीक है, सेल वैल्यू 80,000 1,20,000, टोटल कितना? 2 लाख। यस और नो? करेक्ट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बोला एस्टिमेटेड प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। कितना परसेंट? इसका 30 और इसका 20%। तो क्या करें सर, इसमें से लेस करते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट रखेगा? बोला 20% इसका, तो 80,000 का 20% करोगे ना 16,000 आएगा, और 1,20,000 का 30% करोगे तो 36,000 आएगा। टोटल कितना हो गया? 52,000। सही है। इससे मेरे को ये पता चल गया कि टोटल कॉस्ट कितना लगना चाहिए इनका मैन्युफैक्चरिंग में। 80 में से 16 गया, ये 64 हो गया, और 120 में से 36 गया, ये 84 हो गया, एंड इट विल कम टू 1,48,000। यस और नो? करेक्ट है ना? 64 प्लस 84। यस सर। आगे बात करते हैं। अब इसमें से अगर हम लोग बाकी खर्चे लेस कर दें, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 24,000 36,000, तो अपने बोल सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना कितना बोला? 24 एंड 36। तो 24,000 36,000 लेस, और कोई खर्चा है क्या? देखिए एस्टिमेटेड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना बोला है सर? 20% एंड 20% ऑफ सेल वैल्यू। तो हम लोग सेल वैल्यू का अगर 20% निकालें तो 80,000 का 20% 16,000, और यहाँ पे 1,20,000 का 20% विल बी 24,000। यस और नो? ये 24 और 36 हो गया 60, 24 और 16 हो गया 40। आइए बात करते हैं लेस करके। अब देखो अपने को पता है टोटल कॉस्ट जो होता है वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लस शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट होता है। तो अब 64,000 आपका टोटल कॉस्ट है। अगर उसमें से हम ये दोनों खर्चा लेस कर दें तो ऑटोमेटिकली मेरे को पता चल जाएगा शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट विल बी 40, ये 24,000 बचेगा, और इसका अगर करें तो 60 जाएगा, तो ये भी 24 ही बच रहा है, और तुम इधर से टोटल करोगे तो तुम्हारा 48 ही बचेगा। इसका मतलब समझ में आया कि मेरा जो टोटल जॉइंट कॉस्ट 5,40,000 है, इस 5,40,000 का जॉइंट कॉस्ट में से सर बाई प्रोडक्ट्स को
ए और बी को हम लोगों ने 24,000 एलोकेट कर दिया, तो 24 प्लस 24 48 इनको मिल गया। तो मेन प्रोडक्ट जो है, मेन प्रोडक्ट का नाम क्या दिया है, मेन प्रोडक्ट पी। तो मेन प्रोडक्ट पी को सर जी 4,92,000 विल बी एलोकेटेड। क्या आप चीज समझ में आ गया, पहले ये बताइए क्या ये चीज क्लियर है, पहले चेक कर लो, यहां तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या चीज क्लियर है, श्योर सर, पक्का। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब देखते हैं कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता। तो पी, ए, बी और टोटल, चीज को ढंग से देखना। सबसे पहले सेल वैल्यू, पी को कितने में बेचता, 8 20 80 और 1 20, 8 20 80 1 20, टोटल 8,20,000 प्लस 80 9,00,000, 10,20,000 टोटल सेल होता है। यस और नो, करेक्ट है, ये हम लोगों का टोटल सेल हो गया, करेक्ट। अब इसमें से लेस क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अभी अपने पास शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट आ चुका है, कितना कितना, इसको 4,92,000 देते, इसको 24,000 और इसको 24,000, करेक्ट है। टोटल कितना, 5,40,000, सही है क्या, ये शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट चला गया। अब इसमें से और क्या लेस होता सर, अब इसमें से लेस होता फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो फर्दर खर्चा लगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या लगा, 24,000 और 36,000, इसका तो कुछ लगा नहीं, 24,000 36,000, तो ये कितना हो गया, 60,000, करेक्ट है। आगे बात करिए, नेक्स्ट और कोई खर्चा है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल 20%, तो लेस कर दीजिए एस्टिमेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो भी है, इट इज 20% ऑफ सेल बोला है भाई। 8,20,000 का अगर हम 20% करें तो 1,64,000 होगा, इसका 16 होगा, इसका 24 होगा, 164 प्लस 16 180, 2,04,000 हो रहा है। चेक करो तो भाई एक बार, 2,04,000 है क्या। ये सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वी विल गेट द नेट प्रॉफिट। 8,20 में से माइनस 4,92,000 माइनस 1,64,000, तो हम लोग के पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है 8,20,000 माइनस 4,92,000 माइनस 1,64,000, वी आर गेटिंग 1,64,000, यस और नो। तो नेट प्रॉफिट इज 1,64,000, कोई दिक्कत इसके अंदर में। अब यहाँ अगर बात किया जाए तो 80 में से 24 16 40, 64 16,000 आएगा नेट प्रॉफिट इसका। इधर अगर बात करें 36 24 60, 84, तो ये 36, ये वैसे भी ऊपर में अपना आया था, ये रहा 36 और 16, देख लो यही है। हाँ अब यहाँ देख लेते हैं, 1,64,000 प्लस 36 और 16 52,000, 2,16,000 का टोटल प्रॉफिट है, यस और नो। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी पूछना है क्या इसके अंदर में, एनीथिंग। अच्छा अगर हमको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त ध्यान रखना सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को लेस मत करना, बाकी चीज को लेस करिए। तो 8,20,000 में से माइनस करते अगर हम 4,92,000, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता 3,28,000, सही है। 80,000 में से 48 अगर जाता है तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता 32,000। 1,20,000 में से 24 और 36 60 जाएगा तो 60,000 इसका प्रॉफिट आता। देखो तो भाई एक बार, अब जोड़ के देखते हैं, 60 प्लस 32 इज 92,000 प्लस 3,28,000, इट इज कमिंग 4,20,000 टोटल। अब हम लोगों को पूछा था कि भाई यू नीड टू कैलकुलेट ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट टू सेल, ठीक है, तो निकाल दिया अपने ग्रॉस प्रॉफिट, अपने निकाल दिया नेट प्रॉफिट। इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। अगर मेरे को जीपी परसेंटेज ऑन सेल निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100, तो बेसिकली सी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, तो 3,28,000 डिवाइडेड बाई 8,20,000 इंटू 100, इट्स कमिंग 40%। 32,000 और 80,000 का निकालेंगे तो भी 40% ही आ रहा है, चेक कर लो, 80,000 का 40% ही ये होता है।
60,000 1,20,000, तो ये 50% होगा, यस और नो, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा। और ओवरऑल निकालने जाएंगे तो 4,20,000 डिवाइडेड बाई 10,20,000 इंटू 100, इट्स कमिंग 41.18। ये हो गया हमारा इसका परसेंटेज। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? आगे अब यही चीज अगर अपने को बोले कि भाई नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल कैलकुलेट करके दीजिए, तो दिस विल बी बी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100 हो जाएगा ना, यस और नो? बी कितना? 1,64,000। इसका तो इतना ही आएगा 164 पहले भी। अच्छा 164 डिवाइडेड बाई 8,20,000, तो ये 20% हो जाएगा बेटा, हम कैलकुलेट कर लिए। इधर देखो 16,000 डिवाइडेड बाई 80,000 20% होगा। 36,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 ये 30% आएगा। समझ गए? और ओवरऑल सर जी 2,16,000 डिवाइडेड बाई 10,20,000 इंटू 100 21.18% आ जाएगा। ये हो गया सर हमारा आंसर। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? पक्का सेटल्ड हो गया चीज़? श्योर? पक्का? तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हिसाब से तुमको अब समझ में आ गया होगा, जो तुम्हारा डाउट था सेटल्ड हो जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 के बाद 4, ये सब बच्चे समय एकदम एकदम ईजी समय। आइए इनके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। नाउ सर दिया क्या है ये देखो, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स एम एंड जेड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, मेन प्रोडक्ट से जब सेपरेट हो रहा है तो क्या होगा? बाई प्रोडक्ट एम एंड जेड दिया है, यूनिट्स प्रोड्यूस 1450 यूनिट इसका और 1120 यूनिट ये। कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम मेन प्रोडक्ट 9.5 और 12.5। सेपरेट होने के बाद कॉस्ट पर यूनिट क्या आया सेपरेशन के बाद? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 28 और 37 है, यही दिया हुआ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 20% ऑफ टोटल वर्क्स कॉस्ट दैट इज इंक्लूडिंग बोथ प्री सेपरेशन एंड पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। प्री और पोस्ट को जोड़ने के बाद कितना आएगा सर जी? 20% आएगा। ये बोला उसका 20% विल बी दिस। सेलिंग प्राइसेस आर अराइव्ड एट बाय एडिंग 25% ऑफ टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट दैट इज द सम ऑफ वर्क्स कॉस्ट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो वर्क्स कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंस सबको जोड़ के मेरा ये आया है। हम लोगों को इसके बेसिस पे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना है। ये सम एक्चुअली पता है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का नहीं होके मैथमेटिक्स का सम है। अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, चीज को ढंग से समझना। एक बार इसको हटा रहे, डिलीट करते हैं। ठीक है, आओ बात करते हैं। बोला सेलिंग प्राइस कितना है पर यूनिट? 28 और 37 है। एक बार ऐसी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन कौन प्रोडक्ट है? एम एंड जेड। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आओ भाई ध्यान दो, कितना रुपया पर यूनिट सेलिंग प्राइस है? 2837। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बोला, सेलिंग प्राइसेस आर अराइव्ड बाय एडिंग 25% ऑफ टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट। सारा कॉस्ट जोड़ने के बाद उसके ऊपर 25% जोड़ा है, मतलब कॉस्ट पे 25% मतलब 1/4। तो सेल पे कितना होगा? 1/5। यस और नो? करेक्ट है क्या? तो सेल पे 1/5। तो अगर हम इसमें से प्रॉफिट पर यूनिट हटा दें तो 28 का 1/5 ₹5.60 होता है, और 37 का 1/5 ₹7.40। ये दोनों हटाइए, 28 माइनस ₹5.60, ₹22.40 इज योर टोटल कॉस्ट। इट इज योर टोटल कॉस्ट एंड दिस टोटल कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? वर्क्स कॉस्ट प्लस प्री पोस्ट सारा जोड़ के, यही तो बोला है। और ये हो जाएगा मेरा ₹29.60 अगर हम गलत नहीं है तो। क्या सेटल्ड है चीज? पहले ये बताओ, यहां तक कोई भी दिक्कत है क्या? अब मेरे को क्या बोला था? सेलिंग एक्सपेंसेस इज 20% ऑफ टोटल वर्क्स कॉस्ट दैट इज इंक्लूडिंग बोथ प्री एंड पोस्ट। अब सुनो मेरा बात, ये टोटल कॉस्ट, इस टोटल कॉस्ट को कैसे लाया जा सकता है? पहले तो प्री का खर्चा, फिर पोस्ट का खर्चा। चीज को समझो, प्री एक्सपेंसेस पोस्ट एक्सपेंसेस। तो मेरे पास क्या आएगा? वर्क्स कॉस्ट। चीज को ढंग से समझना, यही तो बोला ना, 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट दैट इज प्री और पोस्ट को जोड़ के। अब ये जो टोटल वर्क्स कॉस्ट आया इसमें ऐड क्या होगा? सेलिंग एक्सपेंसेस। ये सेलिंग एक्सपेंसेस जब हम जोड़ देंगे
तो मेरा आ जाएगा सर जी टोटल कॉस्ट। यस और नो? सही है। अच्छा, मेरे पास अभी डेटा क्या चीज का है? 9.5 रुपया प्री सेपरेशन कॉस्ट दे दिया है। यस और नो? ये 9.5 है, ये 12.40 रुपया है, ये दिया हुआ है। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट मेरे पास अभी नहीं है। यस और नो? करेक्ट है। नहीं पता, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट नहीं पता है, तो ये 100 होता है। ज्यूम करो, एक बार ऐसे ही मान लो 100 होता है, प्री पोस्ट मिला के 100। सेलिंग एक्सपेंस इज 20% ऑफ टोटल वर्क्स कॉस्ट। 100 का 20% 20, तो ये कितना होता है बेटा? 120। ये तो मानते हो। अच्छा, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना आया इसका? 22.40। ये 22.40 रुपया है। 22.40 रुपया 120 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा निकाल सकते हैं क्या? तो 22.40 रुपया डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। देखते हैं क्या आता है, देखो तो भाई एक बार। 22.40 रुपया डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 18.66666 कुछ आ रहा है, देखो तो भाई। तो 18.67 हो गया। सही है। अब 9 रुपया 18.67 का 20% करो, देखो क्या आता है? 3.73। ये हो गया, ये करेक्ट है। तो पोस्ट क्या होगा? अब 18.67 इज द टोटल ऑफ दीज टू, तो 18.67 में से अगर हम लोग 9.5 रुपया घटा दें तो ये 9.17 रुपया हो जाएगा। यस और नो? करेक्ट है क्या? तो मेरा सर जी इसका पूरा कैलकुलेशन डन हो गया। अब यहाँ पे ये कितना है इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये 29.60 है, तो ये 120 होगा। यस और नो? तो ये 100 होना चाहिए। तो 29.60 रुपया डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 24.67। यस और नो? अब ये 24.67 हो गया, इसका कितना? 20%, तो 4.93 हो गया ये। अब ये 24.67 है, तो इसमें से माइनस कर दो 12.40 रुपया, तो 12.27 रुपया आपका ये फिगर आ गया। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कितना टोटल कॉस्ट हुआ है। क्या सेटल्ड है? श्योर। निकालना क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ बाई प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18.67, टोटल कॉस्ट ये रहा। क्या कोई दिक्कत? सम इज कंप्लीट, सेटल्ड है। ये आपका कितना नंबर सम? क्वेश्चन नंबर 4 मेरे हिसाब से सेटल्ड हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं एक बार प्लीज सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे। 4 के बाद 5 में आइए। आइए 5 क्या देखिए क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू मेसर्स ज्योति केमिकल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023 under the following methods of costing byproducts: as other income, as a deduction from the cost of goods sold from the main product, and the net byproduct revenue credited to प्रोडक्शन कॉस्ट। इस तरीके से दिया हुआ है। ये 3 मेथड में हम लोग को करना है। ठीक है, देखते हैं। सेल्स 5000 यूनिट है 4 रुपया करके, तो 5000 इंटू 4 कितना होता है? 20,000। डायरेक्ट मटेरियल 6000 लगा, मैं 3000 रुपया डायरेक्ट लेबर है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। ऑफ डायरेक्ट वेजेस होगा, ऑन क्या ऑफ होगा? तो डायरेक्ट वेजेस 3000 है, तो वो भी 3 ही होगा। और टोटल प्रोडक्शन 6000 यूनिट हुआ है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट फॉर बाई प्रोडक्ट 800 एंड फॉर मेन प्रोडक्ट 1000। सेल्स रियलाइजेशन फ्रॉम बाई प्रोडक्ट इज 2500। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द बाई प्रोडक्ट इज 500। ये हम लोग को डेटा दिया है और इस बेसिस पे सम करना है। तो पहले काम करते हैं, पहले ये पूरा डिलीट करते हैं और फिर हम तुमसे थोड़ा बात कर लेते हैं। आइए अब चीज को ढंग से देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू मेसर ज्योति केमिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023 अंडर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बाय प्रोडक्ट। हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, बोला है सेल किया है 5000 यूनिट 4 रुपया करके, तो 20,000 रुपया सेल प्राइस हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल 6000, क्या ये मेरा खर्चा है? यस सर है। तो अब अगर अपने यहाँ पे कॉस्ट निकालें, चीज को ढंग से देखिएगा। कितना नंबर सम है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। डायरेक्ट मटेरियल कितना सर?
6,000। आगे बात करिए, डायरेक्ट लेबर 3,000, डायरेक्ट लेबर 3,000। आगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड खर्चा ही है ना, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का मतलब 3,000। 6 3 9 3 12,000 रुपया मेरा टोटल खर्चा लगा है। दिस इज माई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये तो मानते हो, यस और नो। और हम प्रोड्यूस कितना किए हैं, 6,000 यूनिट हम प्रोड्यूस किए हैं, ये समझो। 6,000 यूनिट्स आई हैव प्रोड्यूस्ड, मतलब ये 6,000 यूनिट का है। अगर तुमने बचपन में कोई कॉस्ट शीट पढ़ा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता था। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुछ भी नहीं है, तो लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब चीज को समझो, तुम्हारा 6,000 यूनिट बनाने का 12,000 रुपया लगा और आप बेच रहे हैं कितना यूनिट है, 5,000। तो बेसिकली 12,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 1,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। यस और नो, यस सर। तो 2,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या ये समझ में आता है, पहले ही इतना बोलो, सेटल्ड है। तो यहां से 2,000 बाहर गया नेगेटिव। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000। यस और नो, यस सर, 10,000 हो गया। दस हजार हो गया। दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट 800, ये बाई प्रोडक्ट का है, ये ध्यान रखना। एंड फॉर मेन प्रोडक्ट कितना, 1,000। सेल्स रियलाइजेशन बाई प्रोडक्ट से कितना हुआ, 2,500 हुआ। अब सुनो, सबसे पहले इसमें ऐड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर तुमने कॉस्ट शीट पढ़ा है तो अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट मेन प्रोडक्ट का देखो, से फॉर मेन प्रोडक्ट इट इज 1,000 रुपया, तो ऐड करिए। अब आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया, 11,000 रुपया। अगर सम्स में बाई प्रोडक्ट नहीं होता तो सेल वैल्यू 20,000 है, 9,000 रुपया प्रॉफिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे सर जी हमारे पास क्या है, बाई प्रोडक्ट का सेल है। तो अपने ये देखते हैं कि अब बाई प्रोडक्ट से अपना क्या प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट फ्रॉम बाई प्रोडक्ट हम तुमको यहां दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। बाई प्रोडक्ट को हमने कितने में बेचा है, सेल रियलाइजेशन फ्रॉम बाई प्रोडक्ट 2,500। सेल्स बाई प्रोडक्ट का कितना, 2,500। आगे पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द बाई प्रोडक्ट इज 500, प्रोसेसिंग कॉस्ट 500, सही है। और साथ में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बाई प्रोडक्ट का 800, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना रुपया, 800। 800 500 1300 गया, तो ये कितना हो गया, 1,200 का इनकम हुआ। अभी 11,000 में अगर 1,200 का इनकम हो गया बाई प्रोडक्ट से, तो हमारा नेट कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो गया, 9,800। करेक्ट है। अपने पास क्या सेल है, क्या सेल अपना 20,000 है, यस और नो। क्या आपके पास प्रॉफिट आ सकता है मेन प्रोडक्ट का, यस। बैलेंसिंग फिगर 9,800 और इसका डिफरेंस है 10,200 इज द प्रॉफिट। तो पहला जो चीज बोला था ट्रीट इट एज अदर इनकम, तो आपने निकाल ली। दूसरा बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से डिडक्ट कर दो मेन प्रोडक्ट का, इसको क्या कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से डिडक्ट कर दो। तो अब अपने को ये पता है अपना मेन बाई प्रोडक्ट से क्या प्रॉफिट है, 1,200। अब सुनो, अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से डिडक्ट करें, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ कितना है, 10,000। यहाँ से इसको डिडक्ट करने बोला, कितना इनकम हुआ, 1,200। तो 10,000 में से 1,200 घटाइए, कितना हो गया, 9,800। दिस इज योर प्रॉफिट फ्रॉम बाई प्रोडक्ट, यस और नो। अब इसमें 1,000 रुपया आपका क्या लगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कितना हो गया आपके लिए, कितना हुआ,
10,800 हुआ क्या, देखो तो एक बार। 1200 जाएगा, तो ये 8,800, सॉरी, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये 9,800 हो जाएगा, 9,800। 9,800 मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। बेच कितने में रहे हैं, 20,000। अगेन मेरा प्रॉफिट कितना, 10,200। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इफ सेल्स की डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कर दीजिए। तीसरा बोला नेट इनकम ऑफ बाई प्रोडक्ट रेवेन्यू क्रेडिटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट, बोला प्रोडक्शन कॉस्ट से रिड्यूस कर दो। तो अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे तो मेरा देख यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 12,000। अगर हम यहाँ से नेट इनकम हटाएं बाई प्रोडक्ट का 1200, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10,800। ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे तुमको दिखाते हैं, ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12,000, इसमें से लेस कर दो नेट इनकम फ्रॉम बाई प्रोडक्ट, कितना, 1200। तो ये कितना हो गया, 10,800। कितना यूनिट का, कितना यूनिट का, 6,000 का। अब इसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करो, तो 10,800 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 6,000 इंटू 1000, समझ रहे हो? तो 10,800 को डिवाइडेड बाई 6,000 करते हैं, इंटू 1000, 1,800, क्या हो जाएगा ये, 9,000। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें क्या करोगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मेन प्रोडक्ट का, मेन प्रोडक्ट का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइन, ये कितना है, 1000 है। 1000 जोड़ो 10,000, इस 10,000 को क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 10,000, सेल कितना, 20,000, प्रॉफिट कितना, 10,000। तो इस सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर मेरे हिसाब से चीज समझ में आ जाना चाहिए। क्या चीज क्लियर है, पक्का सर, श्योर, एकदम सही है? देख लो भाई, मेरे हिसाब से सेटल्ड हो जाना चाहिए। ये रहा सर आपका सारा मेथड्स जो इस सब में बोला था, करेक्ट है, सेटल्ड। देख लीजिए चीज को प्लीज। नाउ सर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोडक्शन ऑफ ए yields बाई प्रोडक्ट बी एंड सी, ठीक है, ए बनाते हैं उसके साथ बी सी बाहर आ रहा है। द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर मटेरियल 8,500, लेबर 9,000 और ओवरहेड 7,500, ये जॉइंट एक्सपेंसेस है। तो अगर हमसे कोई पूछे टोटल जॉइंट कॉस्ट, भाई ध्यान देना, कितना नंबर सम है, 6, टोटल जॉइंट कॉस्ट, ध्यान दो तो भाई, मटेरियल 8,500, लेबर 9,000, मटेरियल 8,500, लेबर 9,000, ओवरहेड्स ध्यान दो, ओवरहेड कितना है, 7,500, 8 7 15 1 16 9 25,000 रुपया जॉइंट कॉस्ट है। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे पढ़ते हैं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस दिया है, ध्यान देना, 2,500 1,900 1,500 दिया है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी का 1,200 1,600 900 और सी का 1,400 2,000 1,000 50, सही है। आगे सेलिंग प्राइसेस 30,000 20,000 और 15,000 दे दिया है, करेक्ट है। साथ में हमको दिया है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस 40%, 30% और 25% दिया हमको। हाउ वुड यू अपोर्शन द जॉइंट एक्सपेंसेस एंड सर्टेन द प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मेरे को सेलिंग प्राइस 30 20 और 50 दिया है क्या, ये बताओ। 30 20 और 15,000 दिया हुआ है। तो अगर हम यहां लिखने जाएं सेलिंग प्राइसेस किस किस का है, ए बी एंड सी, थोड़ा ध्यान देना। सेल्स कितने में बेच रहा है, 30,000 20,000 15,000, आओ 30,000 20,000 15,000, और एवरी टाइम एक टोटल का कॉलम रखो क्योंकि आगे हेल्प करेगा तुमको। सर जी 30 20 50 और 15 65,000, यस और नो, लेस प्रॉफिट, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा क्या, ये बताओ। यस सर। प्रॉफिट 40% है सेलिंग प्राइस पे ए का, 30 का 40% 12,000, इसका 30% है, 20 का 30% 6,000,
इसका 25% है, 15 का 25% 3750, 7500 होता है 3750। टोटल कर लेते हैं एक बार, 12 6 18 और 3 21750, सही है। आओ लेस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, यस और नो। चलिए 30 में से 12 गया 18, 20 में से 6 गया 14,000, 15 में से ये जाएगा 11,250, 65 में से 21 जाएगा 44, 43250 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो एक बार प्लीज, ये हो गया सर हमारा टोटल कॉस्ट, सही है 43250। चेक करो, आगे। अब ये टोटल कॉस्ट में मेरे पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो अगर हम यहाँ पे लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करें, जो मेरा एक्स्ट्रा सब्सिक्वेंट खर्चा लगा है, तो ए का 2500 प्लस 1900 प्लस 1500 कितना आ रहा है देखो तो, 2500 प्लस 1900 प्लस 1500, 5900 इसका खर्चा है। आओ भाई थोड़ा ध्यान दे, 5900 इनका खर्चा है। इधर आइए, 1200 और 1600 900 2500 और 1200 3700, 3700 इसका खर्चा है, यस और नो। पहले ये बताओ क्या ये चीज़ समझ में आता है, क्लियर है। 3700 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनका। आगे इधर बात करें तो 1400 2000 और 1050 है, 2000 3400 और 1050, 3400 4450, 4450 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो भाई एक बार, 4450 जोड़ते हैं, 5900 3700 एंड 4450, ये आ रहा है 14050, यस और नो। क्या ये चीज़ सेटल्ड है क्या, पहले ये बताओ। अब 43250 में से अगर हम 14050 घटाएं तो 29200 आ रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट कितना था, 25,000, मतलब 4,200 रुपया कोई और चीज का भी खर्चा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं 4,200 कुछ खर्चा लगेगा, और इस खर्चे को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा बोलेंगे जो को हमको दिया नहीं है भाई। आज अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये खर्चा लेस करने के बाद बच रहा है 29200, एक एक से सबसे लेस करो, देखो 18,000 में से 5,900 घटाओ, 12,100 बच रहा है, 14,000 में से 3,700 घटाओ, 10,300 बच रहा है, 11,250 में से 4,450 घटाओ, 6,800 बच रहा है, यस। और मेरा जॉइंट कॉस्ट तो 25,000 ही है, मतलब मेरा 4,200 कोई और चीज का खर्चा लगा है। तो यहां से अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपोर्शन करें कितने का, 4,200 का, ये ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन की है हम लोग, ये 4,200 को हम लोग को डिवाइड करना है, समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर। ये 4,200 हैज टू बी डिवाइडेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्या आप समझ में आया, चीज क्लियर होता है। तो अपने इस 4,200 को आप डिवाइड करेंगे, किस रेशियो में डिवाइड करें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सेल्स रेशियो, सेल वैल्यू पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल का रेशियो, सेल का रेशियो क्या है, 30,000 20,000 15,000, तो 6 4 और 3 होगा, 5,000 कॉमन हो सकता है, तो 6:4:3 में डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा 1938 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो तो एक बार, 4,200 डिवाइडेड बाई 13, 323.0769 आ रहा है, इंटू 4 करते हैं 1292 आ रहा है, इसको 4,200 लिख दो, समझे। अब माइनस करके निकाल लेते, 1938 प्लस 1292 माइनस 4,200, 970 रुपये इसके नाम पे आएगा, करेक्ट है। लेस करिए, ऑटोमेटिकली आपके पास अपने आप शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा, अपने आप। ये 25,000 बचेगा देखो, ठीक है। तो 6,800 में से माइनस 970, 5830 इसको जाएगा शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, 10,300 माइनस 1292, 9,008 इसको जाएगा, 12,100 माइनस 1938 10162,
ये इसको जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? सर सम कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से तुम लोगों को जितना भी टेंशन था इन सम्स को लेके हमने तुमको सॉल्व करके दे दिया। अब आप इसको ढंग से करिए। हम तुमको एक बात बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व करके दिया, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में 5 आने का चांसेस मिनिमम से मिनिमम है। बाकी सम्स जो हम बोले वो जरूर ढंग से देखना। तो आप इसको करिए। वी आर मीटिंग अगेन, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।